हेलो। क्या हाल चाल भैया। आज का हमारा टॉपिक है। आज हमने लिया है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम स्ट्रक्चरल पढ़ते हैं, फिर स्टीरियो पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में फिर आप ज्योमेट्रिकल पढ़ते हो, ऑप्टिकल पढ़ते हो, फिर कन्फर्मेशनल पढ़ते हो। आइसोमर किसको बोलते हैं? आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? आइसोमर किसको बोलते हैं? आइसोमर हम उसको बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम होगा और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब उनकी जो लिंकेज है वो डिफरेंट लिंकेज हो सकता है, या उनका स्पेशियल अरेंजमेंट भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है ना। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ भी स्ट्रक्चरल। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल। उसके बाद हमारा आएगा स्टीरियो। स्टीरियो में कॉन्फ़िगरेशन आएगा और कन्फर्मेशनल आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे और ऑप्टिकल पढ़ेंगे। तो आज हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, देन ऑप्टिकल पढ़ेंगे, देन कन्फर्मेशनल। ठीक है। लिखा हुआ आइसोमेरिज्म डिफाइंड फॉर ए कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्पेशियल आइडेंटिटी। ठीक है। कैन हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये तो पता है आपको। ये रिवीजन लेक्चर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक कैसे पहचानेंगे? स्ट्रक्चरल के कई सारे टाइप है ना। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर। चेन आइसोमर एक कंडीशन तो सबके लिए वैलिड है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उनका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी सेम होगा। इसका मतलब उनका डीओयू ऐसा भी पहचान सकते हैं कि उनका डीओयू क्या रहेगा, सेम रहेगा, और उनकी जो पेरेंट चेन होगी वो डिफरेंट होगी। मतलब अगर पेरेंट चेन का मतलब अगर हमने उसकी नंबरिंग की, एक ब्यूट आ रहा है, एक पेंट आ रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसका मतलब वो पेंट पेंट नहीं हो सकते। मतलब या तो एक ब्यूट हो तो प्रोप हो, ब्यूट हो तो पेंट हो, ऐसा हेक्स हो ब्यूट हो। मतलब उनका रूट वर्ड का मतलब ब्यूट पेंट हेक्स ये सब क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो चेन आइसोमर हम ऐसे ही पहचानते हैं। चेन और पोजीशन में बस इतना ही फर्क है। पोजीशन में क्या होगी, उस ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। हाँ, एक चीज और कि उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो, तो उनके फंक्शनल ग्रुप भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो पोजीशन आइसोमर में क्या होता है? पोजीशन आइसोमर में उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाएगी। यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन पोजीशन आइसोमर में पेरेंट चेंज होगी वो सेम रहेगी, मतलब उनका रूट वर्ड क्या रहेगा, सेम। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस। उसके बाद फंक्शनल आइसोमर। आपको पता है फंक्शनल आइसोमर में क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट। तब वो फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। पेरेंट चेन वो हो सकती है सेम भी हो या डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबके लिए क्या रहे, सेम रहे। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। एक होता है रिंग चेन आइसोमर। यहाँ लिखा नहीं है, मैं याद देता हूँ। एक और आइसोमेरिज्म होती है जिसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, एक रिंग होगी एक चेन होगी, मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड होगा और एक। अब आपको पता है कि जब रिंग आ जाएगी, तो जब रिंग आ जाएगी तो इसका मतलब एटलीस्ट रिंग आने से क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ जाएगा। एटलीस्ट वन डीओयू परसेंट होगा। मतलब एक ओपन चेन के फॉर्म में होगा और एक रिंग के फॉर्म में होगा, मतलब उसमें एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एटलीस्ट तो प्रेजेंट ही होगा। अगर एक ही रिंग है, कोई पाइप नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होना मस्ट। ठीक है, ऐसे ही पहचान लेते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो से आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एक टॉपिक और है टाटोमेरिज्म। ये हम सेपरेटली इसको पढ़ेंगे एक दिन। इसको हम सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे, एक लेक्चर इसका भी लेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब ये जो पढ़े हो इसी को वहां पे अप्लाई कर। अब क्वेश्चन, हाँ, देखो एक होता है मेटामेरिज्म। यहाँ मेटामेरिज्म में क्या होता है? मेटामेरिज्म में क्या होता है, कोई पॉलीवैलेंट होगा, उसके दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप होंगे क्या होंगे,
एल्काइल ग्रुप क्या हो सकते हैं? एक तरफ से दूसरी तरफ हम माइग्रेट करा के उसके हम आइसोमर फॉर्म कर सकते हैं। वो पॉलीवैलेंट एटम कुछ भी हो सकता है, बाईवैलेंट भी हो सकता है। तो ये ऐसे कुछ ग्रुप दिखे, लिखा है ना, व्हेन अ हेटेरो एटम इज प्रेजेंट एंड हैविंग एल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड, ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है नाइट्रोजन भी हो सकता है ऑक्सीजन भी हो सकता है सल्फर भी हो सकता है CON भी हो सकता है, या एस्टर वाला पार्ट भी हो सकता है ये वाला, और या तो हो सकता है 2 डिग्री अमाइन हो। और आपको पता है 1 डिग्री अमाइन तो तो शो नहीं करेगा। ये वो टर्मिनल पे आएगा, हमेशा कहाँ रहेगा? अगर तो आप 1 डिग्री अमाइन बनाओगे, NH2 या तो यहाँ लगा सकते हो या तो NH2 यहाँ लगा सकते हो। इसके सिर्फ कनेक्टिविटी सिर्फ एक तरफ है, हमें कनेक्टिविटी दोनों तरफ चाहिए। क्या चाहिए? तभी वो मेटामेरिज्म कंसिडर होगा, मतलब उस बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट के दोनों तरफ कुछ ना कुछ कार्बन या कोई हो सकता है कोई रिंग भी कनेक्ट हो, कनेक्टिविटी दोनों तरफ होनी चाहिए, तभी वो मेटामर्स है। इसीलिए प्राइमरी अमाइन क्या हो, मेटामेरिज्म में नहीं आएगा। तो तुम्हें जनरली यही दिखेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन ये भी एस्टर वाला पार्ट भी हो सकता है, ये भी टाटोमेराइसिस, मतलब ये भी मेटामेरिज्म में जा सकता है। सल्फर भी हो सकता है, इनके दोनों तरफ क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होंगे, ठीक है। हाँ, एक बात ये भी है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के मेटामर्स तभी होंगे जब दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे। ऐसा नहीं कि एक 2 डिग्री लिए एक 3 डिग्री लियो, तब तो नहीं होगा। दोनों 2 डिग्री हो या दोनों 3 डिग्री। अभी जब क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की ही बारी है, ठीक है, क्वेश्चन ही मेन सॉल्व करना है। चलो, ये इतने सारे पहले ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि इसमें टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्या बताना है हमें, यहाँ पे हमें जो सॉल्व करना है वो बताना है कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, कौन सी आइसोमेरिज्म ये शो कर रहे हैं, अब आपको पता होना चाहिए। चलो पहला बताओ, क्या ये पहला कोई आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, क्या देख लो, यहाँ पे देखो ये कितने डिग्री है, NH है, ये 2 डिग्री अमाइन, क्या ये देखो नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है, ये 3 डिग्री अमाइन, करेक्ट। अब बताओ कि कार्बन काउंट कर लो, 2 और 2 4, इसमें कार्बन है 1 2 3 4, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक ही नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है, कोई डीओयू पर्सन नहीं है। इसका मतलब है कि ये 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये भी तो पढ़े हो। जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसका मतलब ये कौन से आइसोमर हो सकते हैं, तो ये शो करेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या शो करेगा? तो पहला वाला है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, करेक्ट, ठीक है। दूसरा बताओ, पहले डीओ देखो, 5 की रिंग है, 4 की रिंग, कार्बन 6 है, कार्बन 6, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला से अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगा, पेरेंट चेन की नंबरिंग तो यही तो चालू होगी मिथाइल से, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनते, चाहे मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ चाहे यहाँ से, एक ही बात। 1 2 3 4, देखो ये 5 की है, 4 की है, ये साइक्लोब्यूट है और ये साइक्लोपेंट है, इनका पेरेंट चेन डिफरेंट है, मतलब रूट वर्ड अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर रूट वर्ड डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो कौन सा आइसोमर होता है बताओ? इसको हम कौन सा आइसोमर बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चेन आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं चेन आइसोमर, करेक्ट। चलो इस पे आते हैं, ये बताओ कहाँ से नंबरिंग होगी, अल्कोहल से कहाँ पे जाएंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो करीब पड़े हैं। 6 की चेन है, 6 की नंबरिंग करके आओगे, यहाँ 6 आएगा लास्ट में, 1 2 3 4 5। चलो इसकी नंबरिंग करोगे तो अल्कोहल से चालू करोगे 1, कहाँ से चलेंगे, उस तरफ से जहां से मिथाइल करीब पड़े, 1 2 3। ये भी 6 की ही पेरेंट चेन है, क्या है,
अब आप बताओ, इसमें दोनों 6 की पेरेंट चेन, मतलब इनका रूट वर्ड सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बस पोजीशन बदल गई। देख, ये 1 2 पे था और ये 1 3 पे है। यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, यहाँ पे 2 पे मिथाइल, बस इनकी पोजीशन में फर्क आया है। जब पोजीशन में फर्क आएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं पोजीशनल आइसोमर। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस पे आते हैं। आपको पता है, इसकी पहले नंबरिंग करते हैं। कहाँ से करते हैं? सीएन से सीएन जाएंगे, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप सीएन है, यहाँ पे साइनाइड है। अब उसकी इस तरफ से चलेगी, इस तरफ से। अगर हम आईपीएससी अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 पे मिथाइल है इधर से। 3 4 5 6, 6 की पेरेंट। अब इधर कहाँ से चलेंगे? सीएन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, बीच से कट कर दोगे, दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो चाहे इधर से सीएन से चले जाओ, चाहे इधर से चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से चालू करते, कहीं से चालू कर दो, इधर से भी जा सकते। 1 2 3 4 5। अब देखो, ये 5 की पेरेंट चेन है और ये 6 की। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? दोनों सीएन हटा के कार्बन काउंट कर लो, दोनों सीएन हटा के कार्बन काउंट कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। बताओ, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? नहीं सेम, क्योंकि दोनों सीएन हटा के मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक किया, इसमें 6 कार्बन है सीएन को छोड़कर, इसमें तो 5 ही कार्बन है। इसका मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है तो ये आइसोमर ही नहीं हो, ये आइसोमर नहीं होंगे, क्योंकि आइसोमर की पहला क्राइटेरिया है कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। चलो इस पे आते हैं। कहाँ से नंबरिंग करेंगे? वहां से जहां से अल्कोहल करीब हो। 1 2 3 4 5। चलो इस पे कर ले। कहाँ से करेंगे? 1 2 3 1 2 3, इधर से आएंगे क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड आएगा। 3 4। बताओ, यहाँ पे क्या है? बस पोजीशन ही तो बदल रही। पेरेंट चेन 5 की, पेरेंट चेन 5 की, देख लो। पेरेंट चेन 5 की, पेरेंट चेन 5 की, बस पोजीशन तो बदली है। देखो, ये पेन 3 है, 3 in 2 ऑल है, ये पेन 2 in 3 ऑल है, बस पोजीशन बदल गई। इसका मतलब ये कौन से आइसोमर? तो इसको बोला जाएगा कि ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। करेक्ट, सही ना? चलो इसका बता दो, नंबरिंग कहाँ से करें? आपको पता है, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। कहाँ से? इधर से जाएं, इधर से जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर से जाने पे क्या होगा? 2 पे मिथाइल आएगा, और इधर से जाने पे 3 पे आएगा। 1 2 3 4, 4 की पेरेंट चेन। इधर चाहे यहाँ से चले जाओ, चाहे यहाँ से चले जाओ, सिमेट्रिकल आ रहा है ना। 1 2 3 4, तो यहाँ से सीधा चले जाओ। 1 2 3 4। अब देखो, यहाँ 4 की पेरेंट चेन, यहाँ 5 की पेरेंट चेन, दोनों का डीओयू 2 है। देख लो, अगर डीओयू सेम है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम ही होगा। कार्बन काउंट कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हैं? अगर पेरेंट चेन डिफरेंट है तो हम क्या बोलते हैं उनको? कि ये एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर। करेक्ट। समझ आया? अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो ये 6 क्वेश्चन थे। अगली स्लाइड पे चले, बता दो। हम्म। चलो आगे बढ़ो। चलो, ये सामने 6 क्वेश्चन और हैं आप। अब इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो ठीक है, बड़ी मेहनत से बनाए। चलो इसकी नंबरिंग करो आप। 1, क्या होगी नंबरिंग बताओ? 1 2 3, चाहे ऊपर चले जाओ चाहे इधर 4, 4 की पेरेंट चेन है। ओहो, ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। देखो, ये अल्कोहल है और ये ईथर है। ये क्या है आपका? ये अल्कोहल है, ये ईथर है। यहाँ तो बस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। कितने कार्बन है काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ना ना ना, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट, क्योंकि उसमें 6 कार्बन नहीं, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3, नहीं सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन सेम है। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे? क्योंकि ये ईथर है, ये अल्कोहल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। करेक्ट। चलो आठवें पे आते हैं। बताओ आठवीं का क्या हो, बताओ फटाफट। ये एल्डिहाइड है, देखो टर्मिनल पे सीओ का मतलब ये एल्डिहाइड। नंबरिंग कहाँ से होगी, यही से एल्डिहाइड से, 1 2 3 4, ठीक है। ये देखो कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पता है आपको, 1 2 3 4। आप देखो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, बस आपको कार्बन काउंट कर लेना। अगर कार्बन सेम हुआ तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन सेम, यहाँ पे भी तो कार्बन है, इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, इसका मतलब ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। करेक्ट। चलो अगले का बताओ, फटाफट सॉल्व करो। इसका क्या होगा, देखो ये एल्काइन है और ये एल्कीन। आपको पता है एल्कीन और एल्काइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह हम कंसिडर करते हैं। नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ से चलेंगे ट्रिपल बॉन्ड करिए, 1 2 3 4 और 5। अगर इसकी नंबरिंग करेंगे ट्रिपल बॉन्ड से, 1 2 3 4 5, दोनों में कार्बन 5 है, इसमें भी 5 है। ये एल्काइन है, 2 DOU है, इसका भी 2 ही DOU है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, एक दूसरे के क्या है, ये भी क्या है, एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। करेक्ट। बढ़िया। ठीक है। चलो इसका बताओ, एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5। चलो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी बताओ, यहाँ से होगी, यहाँ से करीब पड़ा है, 1 2 3 4 5। बताओ, बस पोजीशन बदली, यहाँ पे 2 पे ब्रोमो है, यहाँ पे 3 पे क्लोरो है, यहाँ पे 1 पे क्लोरो है, 4 पे ब्रोमो है, बस कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या है इसमें, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसका मतलब ये बस पोजीशन बदली है सब्स्टिट्यूएंट की, और ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के कौन से आइसोमर, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। करेक्ट। अब इसका बताओ, देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है आपका एस्टर, ये है एस्टर और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बन काउंट कर लो, क्योंकि आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर में भी वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। कार्बन काउंट कर लो बस, 1 2 3, 1 2 3। करेक्ट तो है कि दोनों में कार्बन क्या है, सेम है, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर क्या है। करेक्ट। चलो लास्ट इधर है, ये बताओ, इसका बताओ, ये क्या है, ये भी एक अल्कोहल है, क्या है, ये भी अल्कोहल है और ये भी तो अल्कोहल ही है। फेनॉल तब होता है जब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है ना, तो फेनॉल बोलते हैं। पता है इसका डीओयू सिर्फ एक है, इसका डीओयू सिर्फ रिंग है, इसमें डीओयू में एक रिंग है, 3 पाई बॉन्ड है, डीओयू डिफरेंट हो। अगर डीओयू डिफरेंट हो गया इसका मतलब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी सेम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है, मतलब ये दो अलग अलग कंपाउंड है, ये आइसोमर कभी नहीं हो सकते। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था अगला। अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन, अब इससे अच्छे क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिल सकते, इतने बढ़िया क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलते, ये बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। चलो ये बताओ, ये कौन सी आइसोमेरिज्म, देख ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, जो मेटामेरिज्म वाला टाइप का है, देखो सीओ। देखो सीओ से कौन कनेक्ट है, सीओ से देखो कौन कनेक्ट है, फिनाइल कनेक्ट है, और ओ से साइक्लोहेक्सेन। को हुआ क्या है कि ये माइग्रेट हो गया, ये इस तरफ माइग्रेट हुआ और ये इस तरफ माइग्रेट हो गया, देखो दोनों एक दूसरे की तरफ माइग्रेशन। तो माइग्रेट करने से जो आइसो जो बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटमर्स। तो ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है। करेक्ट। चलो ये बताओ, देखो ये भी बाई वैलेंट एटम है, देख लो ये कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। ये भी कौन सा अमाइन है आपको पता है, ये भी 2 डिग्री अमाइन।
देखो इस तरफ दो कार्बन, इस तरफ दो कार्बन है, तुमने इधर से उठा के एक ब्रांच कर दिया, मतलब तुमने एक मिथाइल यहाँ से क्या करा दिया, उस तरफ माइग्रेट करा दिया 2 डिग्री अमाइन के उस तरफ, जिसका मतलब ये भी क्या है, एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के मेटामर्स हैं, क्या है, क्योंकि ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप एक नया, समझ गए, तो नया कंपाउंड बन गया, तो ये क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देख लो, उधर 4 कार्बन, इधर भी 4, तो ये मेटामर्स। ये देखो यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक, ये भी वही है, बाई वैलेंट एटम, इसके दोनों तरफ कार्बन का लिंकेज है, इस तरफ दो कार्बन, इस तरफ दो कार्बन, हमने क्या किया, यहाँ से एक कार्बन उठा के इधर ब्रांच कर दिया, माइग्रेट करा दिया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के मेटामर्स, करेक्ट। अब देखो ये है साइक्लोपेंटेन, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, पेंटेन, ये ब्यूटेन है, देखो इसमें डीओयू है, इसमें एक रिंग है, इसका डीओयू एक, इसका डीओयू 0 है। अगर डीओयू ही अलग हो गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही नहीं, दोनों में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तभी तो एक डीओयू, तो आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी से एक डीओयू क्रिएट होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन कम है, इससे इसका मतलब ये तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही अलग अलग है, इसका मतलब ये आइसोमर नहीं हो सकते। पता है ये आइसोमर हो सकते हैं, कौन से, रिंग चेन, अगर मैं इसमें कहीं डबल बॉन्ड लगा दूं, कहीं भी लगा दूं, अगर मैं यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दूं, पता है अभी ये रिंग चेन आइसोमर हो जाएगा, ये रिंग वाला फॉर्म, ये चेन वाला, ओपन चेन वाला, चाहे डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, एक डीओयू आ गया, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा, अब ये बन जाएगा रिंग चेन, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इसकी अगर हम नंबरिंग करें तो यहाँ से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब अगर इसकी नंबरिंग करें, कहीं से भी चालू, सीधा चले जाओ चाहे यहाँ से चले जाओ, एक ही बात है, 1 2 3 4 5। अब देखो दोनों की पेरेंट चेन से 5 5 की है, बस कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 1 5, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है, देखो इनमें कार्बन की चेन अलग अलग है, इसमें कार्बन की चेन नहीं, कार्बन ही कम ज्यादा है, इसमें 7 कार्बन, इसमें 8 कार्बन, इसका मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है, इसका मतलब ये कभी एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते, समझ गए। आगे बढ़े, ये सब सारी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, हाँ। अब देखो, अब ये बनाने वाला, अब आपको इसको ड्रा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कह रहा है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, इससे नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर C4H10O। पहला काम क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पहला काम आपका होना चाहिए उसका डीओयू निकालना, ताकि वो आइडिया देगा आपको कि कैसा हो सकता है स्ट्रक्चर। अगर मैं बताऊं, हमें बताइए बाई वैलेंट एटम, या आप फार्मूले से निकाल लो डीओयू, कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2, या आपको शॉर्टकट बताओ कि बाई वैलेंट को डायरेक्ट हटा दे, और C4H10 ये तो जनरल एल्केन का फार्मूला है, इसका मतलब इसका डीओयू 0, चाहे फार्मूले में रख के निकालोगे तो भी 0 आएगा, डीओयू 0 है, अब एक ही ऑक्सीजन है, आपको पता है डीओयू 0 हो और एक ही ऑक्सीजन हो, या तो अल्कोहल हो सकता है या तो ईथर हो सकता है, अल्डिहाइड हो नहीं सकता क्योंकि एक डीओयू आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, कीटोन हो नहीं सकता, तो ये क्या हो सकता है, या तो अल्कोहल या तो ईथर। हमसे कह रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हो, बताओ कैसे बनाया जाए। पहला तो है लीनियरली, अगर मैं 4 कार्बन को ऐसे अटैच करूं, पहले मैं अल्कोहल का फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ, स्टीरियो की नहीं। ये या तो अल्कोहल 1 पे लगा दो, ब्यूट 1, और या तो ऐसा भी कर सकते हो, अल्कोहल को कहाँ लगा दो, यहाँ पे लगा दो, ऐसा भी तो हो सकता है, उसका नाम बस, वो आइसोमर तभी है जब उसका नाम अलग, ये ब्यूट 2 ऑल है, ये ब्यूट 1 ऑल, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, क्या 3 डिग्री भी बन सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल,
क्या किया गया, ब्रांचिंग कर दी गई, मतलब इसको उठा के इस पे शिफ्ट किया गया, इसको उठा के इस पे शिफ्ट कर दिया गया, बन गया, या तो इसी को उठा के इसी पे शिफ्ट कर दो, तो भी यही बन जाएगा। ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री, और इन तीनों के नाम अलग। इसकी नेमिंग करके देख लो, नाम अलग अलग है। आप बताओ कोई और भी बन सकता है क्या, जरूरी इसी ब्रांचिंग की जाए, यहाँ पे कर दी जाए, क्या ऐसा हो सकता है क्या, सी 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 ऐसा हो जाए, बताओ इसका नाम क्या है। इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3, बताइए इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोप 1 ऑल, इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 ऑल, इसका नाम है ब्यूट 2 ऑल, इसका नाम है 1 2, नंबरिंग चाहे यहाँ से कर दो चाहे यहाँ से कर दो, सेम आ रही। 2 मिथाइल प्रोप, तीन की चेन बनेगी, 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल, ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोप 1 ऑल है। देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, और ये इस कार्बन की ये भी 1 ही डिग्री अल्कोहल है। इसका मतलब है अल्कोहल, क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, सोच लो आप, इसके अलावा कोई और बना सकते हो जिसका नाम अलग हो, वही होगा आइसोमर, जिसका नाम डिफरेंट आता हो। तो 4 ही तो बन रहे हैं, और कोई तो दिख नहीं रहा है। हम स्टीरियो नहीं निकाले, हम सिर्फ स्ट्रक्चरल बना रहे हैं। ये तो अल्कोहल के हो गए, ठीक है, 4 ही तो बन रहे हैं, देख लो। अब ईथर का बनाते हैं। ईथर कैसा कैसा हो सकता है, या तो एक मिथाइल लगाओ, एक तरफ 3 कार्बन लगा दो, या तो ऐसे बना लो, या तो ईमानदारी दिखाओ, दोनों तरफ 2 मिथाइल इथाइल इथाइल लगा दो। एक पॉसिबिलिटी ये भी कर सकते हो, या एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी कर सकते हो, एक मिथाइल उठा के ब्रांच पे लगा दो, सीधा मत अटैच करो। अब बताओ इसके अलावा भी कोई बन सकता ही है, तो आप सोचो क्या इसके अलावा कोई इधर फॉर्म कर सकते हो, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहा हूँ, 4 अल्कोहल के बने, 2 प्राइमरी अल्कोहल, एक सेकेंडरी अल्कोहल और एक टर्शियरी अल्कोहल, और ईथर में 3 फॉर्म हुए। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल फॉर्म हुए हैं, कितने आइसोमर, 7 आइसोमर का फॉर्मेशन हो, ठीक है। हम सिर्फ स्ट्रक्चरल देंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए, देख लो, 7 ही बनेंगे ना, देख लो अगले पे आते। अगला क्वेश्चन है इधर, क्या पूछा है, नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल फॉर C4H8, और वो भी कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ओ, यहाँ मेंशन नहीं किया है कि ओपन चेन बनाना है कि साइक्लिक बनाना है। अच्छा, अगर मैं साइक्लिक, अच्छा मैं पहले साइक्लिक बना लेता हूँ, फिर हम क्या बना लेंगे, दोनों बना के चेक कर लेंगे, फिर हम ओपन चेन भी बना लेंगे, क्योंकि इसका डीओयू है, देखो C4H8 ये एल्कीन का फार्मूला रखता है, आपको पता है इसका डीओयू 1 आएगा, इसका डीओयू 1 आएगा। अगर आप डीओयू नहीं लिख पा रहे हो तो लेक्चर एक अपलोडेड है, उसको देख सकते हो, इसका डीओयू 1 आएगा। क्योंकि ये अगर इसका हम एल्केन बनाते हैं तो C4H10 चाहिए होता है नॉर्मल एल्केन के, लेकिन नॉर्मल एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम है, तो 2 हाइड्रोजन की कमी से एक डिफिशियंसी आती है, एक डीओयू क्रिएट होगा। हमें पता चल गया कि डीओयू एक है। चलो अब बताओ साइक्लिक फॉर्म, 4 कार्बन है, 4 कार्बन की अगर तुम साइकिल बनाओगे, एक तो ये बना सकते हो, करेक्ट, और एक ये बना सकते हो, क्या, कि तुम एक मिथाइल लगा दो और एक ऐसे। साइक्लिक तो बस 2 ही बनेंगे, देख लो, क्या और कोई बन सकता है, नहीं, एक साइक्लोब्यूटेन बनेगा और एक 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक में तो 2 ही बनेंगे। अब अगर तुमसे कहा जाए इसका ओपन चेन बनाओ, ओपन चेन में कैसा हो सकता है, पहले पे डबल बॉन्ड लगा दो, ब्यूट 1, क्या नाम है इसका, ब्यूट 1, बस नाम अलग होना चाहिए, ऐसे ही बनाते हैं। या ऐसा भी तो हो सकता है ब्यूट 1 इन ना हो, ब्यूट 2 इन हो, 2 पे डबल बॉन्ड, ये तो सीधा सीधा हो गया। क्या कोई ब्रांचिंग से भी बन सकता है, क्या अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ब्रांच कर दूं, बताओ क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी, मैंने सी पे एक सी लाके ब्रांच कर दिया, पता है इसका नाम क्या है, नंबरिंग करोगे यहाँ से करोगे, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन, बताओ इसका भी नाम अलग है, ये ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन,
टू मिथाइल प्रोपीन, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? क्या इसकी ओपन चेन में और कोई पॉसिबिलिटी आपको लग रही है? मुझे तो नहीं दिख रही है। अब आप ये इसी से अटैच है, इस पे चाहे यहाँ लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, चाहे सामने लगा दो, कोई फर्क नहीं। तुम सोचोगे इसको उठा के इस पे रख दे तो यही बन जाएगा, इसको उठा के इस पे रखोगे तो यही बनेगा ना, उधर दो कार्बन हो जाएंगे, इधर भी दो कार्बन। तो ओपन चेन में हमारे 3 फॉर्म हुए और साइक्लिक में हमारे 2 फॉर्म हुए, देख लो। बस उसका नाम क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, अगर वो आइसोमर है तो। ये देखो 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये ब्यूट 2 है, ये ब्यूट 1 है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये 1 मिथाइल प्रोपेन। करेक्ट, आगे बढ़े। अब आप चाहे तो C5H10 का भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है ये, क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर किसका? C4H6। अगर मैं कहूं कि इसका DOU बना और हमसे साइक्लिक पूछा है, क्या पूछा है बताओ? अगर इसका मैं एल्केन बनाता, C4H6 का एल्केन क्या बनेगा? 4 2 8 2 10, हाइड्रोजन 10 थी, 10 नहीं है यहाँ 6 है, कितने की कमी है? 4 की। होता है 4 की कमी पे, 2 की कमी पे 1 DOU आता है, तो 4 की कमी पे 2 DOU आएगा, इसका मतलब इसका DOU 2 है। और कह रहा है कि इसका हमें कौन सा आइसोमर बनाना है? साइक्लिक। अगर हम साइक्लिक बनाएंगे मतलब एक तो साइकिल होगी और एक साथ में एक क्या होगा? एक पाई बॉन्ड हो सकता है, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि 2 साइकिल, 2 रिंग हो। एक रिंग होगी, एक पाई बॉन्ड होगा, या 2 रिंग हो, यही 2 पॉसिबिलिटी है DOU 2 लाने। करेक्ट। अब बताओ कैसा बनेगा? अगर मैं ये वाली पॉसिबिलिटी पहले देखता हूँ, ये वाली कौन सी? एक रिंग हो और एक, कितने की कार्बन है? 4 की। सबसे बड़ी रिंग 4 कार्बन की क्या हो सकती है? ये। और इसमें हमें बनाना है एक डबल बॉन्ड, ये हो सकता है साइक्लोब्यूटीन। करेक्ट। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है? अगर मैं 3 की रिंग बनाऊं, क्या बनाऊं बताओ? 3 की रिंग में क्या बन सकता है? 3 की रिंग बनानी पड़ेगी, और अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, हमारे पास अभी एक कार्बन बचा हुआ है मिथाइल, तो मिथाइल मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी तो ये। इसका नाम क्या है? या नंबरिंग यहाँ से होगी, या यहाँ से चले जाओ, 1 2 3, 3 मिथाइल प्रो साइक्लोप्रोपीन है, इसका नाम है ये। या तो ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं पे मिथाइल लगा दो। चाहे आप मिथाइल यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ, दोनों पोजीशन सेम है। क्योंकि जब नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो यहीं से स्टार्ट करोगे, तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, यहाँ लगाओगे तो नंबरिंग यहाँ से करोगे, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। इसका मतलब है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है कि ये भी पॉसिबल है। अब बताओ, डबल बॉन्ड जरूरी है क्या अंदर ही लगाया जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? एक पॉसिबिलिटी ये नहीं हो सकती कि मैं ऐसा बना दूं, डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ लगा दूं, ये देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है, DOU इसका भी दो, एक रिंग एक पाई बॉन्ड। ये तो हो गया इसकी वाली। अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है क्या? इसके अलावा अब कोई पॉसिबिलिटी, ये वाला हो गया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब आप चेक कर सकते हो, इसके अलावा 4 और एक पाई बॉन्ड में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें आते हैं, अगर 2 रिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं? बाई साइक्लो कंपाउंड पढ़ा होगा आपने, जिसके 2 कार्बन कॉमन, ऐसा बना दो 20 से, 2 साइकिल बन गई, और दोनों के 2 कार्बन क्या है? ये दोनों कार्बन कॉमन। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बाई साइक्लो, जिसके 2 कार्बन कॉमन और 2 रिंग। स्पाइरो किसको बोलते हैं? जब सिंगल कार्बन दोनों रिंग का, एक कार्बन की एक ही कार्बन कनेक्ट होगा, मतलब एक कार्बन कॉमन होगा, उसको हम स्पाइरो बोलते हैं। तो ये देखो हमारा स्ट्रक्चर बन गया। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? टोटल है 5 पॉसिबिलिटी। अब आपको इसमें ये भी पूछा जा सकता है, ये तो साइक्लिक पूछा, ओपन चेन बना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर ओपन चेन बनाना हो, ओपन चेन में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ओपन चेन में या तो 2 पाई बॉन्ड बनाओगे, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या तो 2 एल की 2 पाई बॉन्ड,
दो पाई बॉन्ड का मतलब डाई इन बनाओगे, क्या बनाओगे? सीधा बढ़िया ही क्या लिखा बनाओगे? या तो डाई इन बनाओगे या आइन बनाओगे, तभी पॉसिबल। ठीक है, चार कार्बन की है तो आप फटाफट ऐसे ही बना सकते हो। एक ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बस मैं समझा रहा हूँ, या तो अल्टरनेट भी हो सकते हैं। अब आप कैसे डिजाइन कर रहे हो आपके ऊपर। ठीक है, आप कैसा सोच पाए। एक ऐसा भी हो सकता है, देखो ये भी चार ही कार्बन। नहीं, ये तो आइसो ब्यूटेन हो। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको आप बनाओगे। ठीक है, एक डाइन तो ये बन सकता है, एक हो सकता है दोनों एडजेसेंट भी हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH3, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला ही बना सकते हो चार में। या तो ब्यूट वन आइन कर दो या ब्यूट टू आइन भी कर सकते हो आपकी मिस। ये आप पे छोड़ रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर किसके लिए? C4H8Br2। कह रहा है इसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, बताओ। दो ब्रोमीन को लगाना है, कितने कार्बन पे? चार का। इसका डीओयू निकालोगे, पता है ना, हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसका डीओयू जीरो आएगा। फार्मूले में रख के निकालोगे तो भी जीरो आएगा। हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसको भी दो हाइड्रोजन मानते हैं। 8 और 2 10, C4H10, ये तो एल्केन का फार्मूला। एल्केन का डीओयू जीरो। अब आपको पता चल गया है कि चार कार्बन पे आपको दो ब्रोमीन को एडजस्ट करना है। कितने तरीके से कर सकते हो? पहला तो है कि वन वन कर दो। पहला है कि वन वन कर दो, वन वन डाई ब्रो। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। एक क्या हो सकती है बताओ? एक हो सकती है कि मैं वन टू कर दूं, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि वन टू डाई ब्रोमो ब्यूटेन कर दे। और बताओ क्या हो सकता है? वन थ्री भी तो हो सकता है, वन फोर भी तो हो सकता है। एक हो सकता है कि वन थ्री हो। और क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि वन फोर हो। ऐसा कुछ। करेक्ट। चलो, ये तो हो गया वन वन वाले, मतलब किसी एक पे सिर्फ एक लगाएगा। एक एक तो पॉसिबिलिटी ये चाहिए। अब हो सकता है कि और क्या हो सकता है बताओ? और ये नहीं हो सकता? अगर मैं कहूँ टू टू तो लगे नहीं, टू टू भी तो हो सकता है। क्या जरूरी है वन वन हो? दोनों को कहाँ पे लगा जाए? टू टू पे लगा जाए, ये भी तो अलग ही है, देख लो। इसका भी नाम सबसे अलग। या एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि टू टू नहीं, कहाँ लगाया जाए? टू थ्री लगाया जाए। अगर कोई सोच रहा है कि टू फोर भी कर ले, टू फोर को मतलब टू फोर का मतलब वन टू ही है। टू फोर का मतलब वन थ्री वाले यही। टू फोर यही आ जाएगा भाई, टू फोर नहीं होगा। वहां कहीं भी लगाओ तुम, यहाँ यहाँ लगाओगे तो वन थ्री आएगा, यहाँ यहाँ लगाओगे तो भी वन थ्री आएगा। टू फोर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस पे लगाओगे तो वहां से चलते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो, तो वन थ्री ही होगा। टू फोर पॉसिबल नहीं। टू फोर पांच वाले कार्बन में पॉसिबल है, चार वाले में तो नहीं पॉसिबल है। देख लो, इसके अलावा कोई और बन सकता है क्या? इतने तो बन गए, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? बताओ जल्दी। ये बताओ जल्दी, और क्या हो सकता है? अब आपके तो ये तो नॉर्मल लीनियर चेन में थे, अगर आप ब्रांचिंग करके बनाने लगो, क्या क्या जरूरी है ऐसा हो? अगर मैं कहूँ इस कार्बन को इस पे लाके ब्रांच कर दूं, तब उसका नाम क्या हो? वन वन डाई ब्रोमो वन मिथाइल प्रोपेन। क्या होगा? देख रहे हो कितने सारे फॉर्म हो रहे हैं। देखो, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है, सी 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 पे लाके मिथाइल की ब्रांच कर दो ऐसे। क्या ये पॉसिबल है? क्या लग रहा है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, वन टू से। वन लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन पे जाएंगे। देखो, ये टू टू डाई ब्रोमो है। टू टू डाई ब्रोमो का मतलब वो ये, इसका मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं कर सकते। ये तो वही सेम रिपीट हो रहा है ये वाला। अब बताओ, कहीं और कर सकते हैं क्या?
सोचो आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे फिर आइडिया आएगी। अगर मैं इसको उठा के यहाँ नहीं यहाँ पे करूँ, अगर मैं इसको उठा के इस पे ब्रांच कर दूं, बताओ क्या हो। अगर मैं उठा के यहाँ पे ब्रांच कर दूं, यहाँ पे मैंने ब्रांच कर दूं और सी पे क्या है, 2 br। तुम देखो इसका नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं से 1 2 3। देखो 1 1 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये सब ब्यूट वाली चेन है, ये प्रोप वाली, इसका मतलब ये वाला तो पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल है, ये वाला नहीं था। उसको उठा के जब इस पे रखे तो यही वाला रिपीट हो रहा था। चलो अब ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, मतलब तो उससे एक और बन गया ये, इसका ना आईपीएसी नेम अलग है। क्या इसमें भी कुछ हो सकता है, इस वाले। अगर तुम सोच रहे होगे इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूं, कहाँ पे, मैं समझा रहा हूँ बस। तुम सोच रहे हो कि इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये वाला बनेगा, देख लो। जब ये इस पे जाएगा तो इधर लगा दो चाहे ऊपर लगा के, देखो 2 3 डाइब्रोमो ये वाला बनेगा। इसका मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं। इसका मतलब अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूं तब देखो क्या हो सकता है। अगर उठा के यहाँ पे रखोगे तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ सी सी, मैंने उठा के इसको इस पे रख दिया सी, और यहाँ पे है ब्रोमीन, और यहाँ पे है सी, और यहाँ पे भी है ब्रोमीन। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3। बताओ इसका नाम क्या है, देखो 1 2 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, देखो इसका भी नाम अलग है, इसमें किसी का नाम ये नहीं है। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये भी, देख रहे हो कितने आइसोमर बन। अब सोचो और क्या हो सकता है, क्या इसको उठा के मैं इस पे रख दूं, क्या ऐसा कर सकते हैं। अगर इसको उठा के तुम इस पे रखोगे तो बताओ क्या, अगर तुम इसको उठा के मैं यहाँ बना, इसको मैं इधर बना, अगर मैं यहाँ पे रख दूं सी पे, इस पे उठा के ला के रख दिया, और सी पे है ब्रोमीन, इसका नाम क्या होगा पता नहीं, नंबरिंग यही से होगी 1 2। इसका नाम है 1 3 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, है कोई ऐसा, 1 3 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसा है ही नहीं है, कितने फ्लोस। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी है, समझ गए। तुम्हें सोचना है खुद। आप सोचो और क्या कर सकते हो, क्या और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, इसके अलावा तो मुझे नहीं दिख रही और कोई भी पॉस। तुम्हें लग रहा होगा इसमें कुछ ब्रांचिंग कर रहे हैं कि इसको उठा के यहाँ कर दें, इसको उठा के यहाँ कैसे करोगे, वो तो उसी कार्बन से लगा होगा, तो तुम सोच रहे हो कि इसको उठा के यहाँ कर दिया जाए तो क्या होगा पता है, ये तो वही है 2 3 डाइब्रोमो, कहाँ गया, नहीं है क्या ऐसा कोई। अच्छा एक बन रहा है क्या, चेक चेक कर लेते हैं, इसको उठा के इधर सी पे लगा दिया ब्रोमो, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ से चालू करेंगे 1 2 डाइब्रोमो। अच्छा ये तो यही वाला है, देखो ये सेम। इसका मतलब अब कोई ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं, अब कोई ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं। अब देख लो हमारे आइसोमर बन गए, इतने बने हैं, इतने सबका नाम अलग है, आप चेक कर सकते हैं, सबके आईपीएसी नेम अलग, काउंट कर लो कितने बने, इतने आइसोमर आपके फॉर्म हो सकते, समझ गए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, बस ना कोई तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, कि बनता हुआ दिख रहा है कोई, नहीं दिख रहा है ना। हम्म, चलो, ठीक है आगे बढ़ा जाए, देख लो, और कोई नहीं बन रहा है ना। चलो, अगला क्वेश्चन है ये, क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस पॉसिबल फॉर C6H2। टर्मिनल एल, टर्मिनल का मतलब हमें जो एल्काइन होगी वो कहाँ पे होगी, एंड पे, यही बनाना है। पहला तो स्ट्रेट बना दो, कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन। ये एल्काइन का ही फार्मूला है, क्योंकि इसका डीओयू 2 है, इसका डीओयू निकालोगे तो क्या आएगा, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 आएगा।
6 कार्बन है, तूने 6 कार्बन लगा दिया। यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं हो सकती क्योंकि इसके 4 बॉन्ड, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना, ब्रांचिंग पॉसिबल थोड़ी, कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। ये तो है पहला वाला जो एकदम स्ट्रेट। एक क्या हो सकता है कि इसको उठा के, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ तो रख ही नहीं सकते, इसको उठा के तो एक ऐसे बना दो। तो क्या बनेगा दूसरा बताओ? सी सी, तो यहाँ पे ब्रांचिंग करती है सी ट्रिपल बॉन्ड, फिर नंबरिंग इधर ही से होगी ट्रिपल बॉन्ड से। और क्या हो सकता है बताओ? एक और उठा के इसी पर रख दो, मतलब एक ब्रांच की है तो इसको भी उठा के कहाँ रख दो किसी, एक और ब्रांचिंग कर सकते हो ना आप ऐसा। सी, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन होगा उस पे ब्रांचिंग हो जाएगी, जिस पे नहीं उस पे हाइड्रोजन ही नहीं से ब्रांचिंग नहीं हो पाएगी। एक तो ये भी पॉसिबल है, देख लो उसका भी। ये 4 की पेरेंट चेन है, 5 की है, 6 की है। और बताओ क्या हो सकता है, क्या जरूरी है इसको उठा के इस पे रखें? इसको उठा के इस पे भी तो रख सकते हैं। अगर इसको उठा के इस पे रखेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा। और क्या बनेगा? सी ट्रिपल बॉन्ड सीधे। इसका नाम अलग है, इसका नाम है 3 मिथाइल ब्यूटेंट 1 ना, नंबरिंग यहाँ से होगी पता है ना, 1 2 3। 3 पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये तो हेक्स 1 आई। ये क्या है? अरे ये तो सेम हो गया क्या? अच्छा ये वाला तो यही है। हाँ ये वाला तो यही है, ये वाला तो यही है। सेम ब्रांचिंग कहाँ करवा दिया? ब्रांचिंग यहाँ करानी थी, तो क्या बनेगा? सी। गलत करवा दिए थे क्या? ब्रांचिंग करवानी है हमें इस वाले कार्बन ऐसे, और लास्ट में आएगा सी ट्रिपल बॉन्ड, ये बन गए। हाँ हाँ, क्योंकि इसका नाम अलग है, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल। यहाँ पे देखो 3 पे मिथाइल है, यहाँ 4 पे है, यहाँ पे 3 3 डाई। इसके अलावा कोई और बन सकता है तो बताओ? बस ना, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रही। तो हमारे टोटल कितने बन गए? तीसरा ये था और चौथा ये था। इसके अलावा कोई बनता हुआ तो नहीं दिख रहा, हमने सिर्फ स्ट्रक्चरल ड्रा किया है, ठीक है। स्टीरियो हम देख ही नहीं रहे अभी। चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है, कह रहा नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर किसके? C6H12। C6H12 का बताया ना DOU कितना है। इसका एल्केन बनाएंगे तो एल्केन के लिए 14 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन दो कम है, इसका मतलब DOU कितना आएगा? 1। इसका मतलब है कि इसके DOU 1 है, तभी तो बोला है साइक्लिक बनाओ। 6 कार्बन है, पहले 6 से चालू करेंगे। सबसे बड़ी कितने की बन सकती है? सबसे बड़ी 6 की बन सकती है, करेक्ट। फिर 5 की बनाएंगे, 5 की बनाएंगे तो एक मिथाइल लगा, क्योंकि एक मिथाइल भी 6 कार्बन है ना। एक मिथाइल कहीं भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही पॉसिबिलिटी, यहाँ कोई दूसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। जब हम 4 की बनाना चालू करेंगे तो 4 में बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। या तो हो सकता है कि हम 4 कार्बन हो गए, अभी 2 कार्बन बचे, मतलब 2 मिथाइल लगाने। इसका मतलब है कि या तो दोनों को 1 1 पे लगा दो, और क्या कर सकते हो बताओ? या 1 1 पे लगा दो, या ये 1 2 पे लगा दो, या आमने सामने 1 3 पे लगा दो। ये भी तो एक, बस आईपीएससी नेम क्या होना चाहिए, उसका नाम अलग होना चाहिए। ये 1 3 हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी बताओ? और कोई पॉसिबिलिटी? एक ये नहीं हो सकती अगर मैं 4 की रिंग बनाऊं और उसके ऊपर एक इथाइल रखूं, बस ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 मिथाइल पेंटेन साइक्लो, सबके नाम अलग। 6 में एक बना, 5 में एक बना, 4 में 4 बना। अच्छा 3 की भी तो हो सकती है, अगर हम 3 की बनाना चालू करें। इसके, अगर हम 3 की बनाना चालू करेंगे तो बताइए 3 में क्या हो सकता है? दो एक पे दे दो, 3 तो दे नहीं सकते, 5 थोड़ी, 5 बार थोड़ी बनाएगा ये। 2 मिथाइल एक पे दिया गया और एक पे एक दिया गया, 1 1। इसका क्या नाम होगा? 1 1 2 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और क्या हो सकता है बताओ? चाहे इसको यहाँ लगा दो, चाहे इसको यहाँ लगा दो, पोजीशन सेम है, क्योंकि यहाँ लगाओगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, यहाँ लगाओगे तो ऐसे जाना पड़ेगा। एक तो ये है कि तीनों को एक एक दे दो, एक मिथाइल इसको, एक मिथाइल इसको, एक मिथाइल, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है।
और बताओ, और क्या हो सकता है? और कोई हो सकता है, जल्दी बताओ। और क्या हो सकता है? ये भी तो हो सकता है, एक पे इथाइल दे दो और एक पे मिथाइल दे दो। ये भी तो पॉसिबल है, वन इथाइल और टू मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या इसके अलावा भी कोई है? क्या लग रहा है आपको? क्या इसके अलावा भी कोई बनेगा? क्या इसके अलावा कोई और बन सकता है? क्या लग रहा है? हाँ, एक और बन सकता है, कौन? ऐसा कि वो तीन कार्बन एक ही पे। वन साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम। टोटल कितने बन गए भाई? बस इसके अलावा तो नहीं दिख रहा है मुझे कोई। टोटल कितने बनते हुए दिख रहे हैं? टोटल 10 बनते हुए दिख रहे हैं। देख लो आप। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर C4H6। C4H6 अभी जस्ट बनाए थे क्या? ऐसा लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ, क्वेश्चन रिपीट है ये पीछे। यही वाला क्वेश्चन देखो, यही वाला C4H6 वाला, ये तो रिपीट हो गया, तो अगले पे चलो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कह रहा है विच फंक्शनल ग्रुप इज एब्सेंट इन कंपाउंड। बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है? अमाइड, अमाइड है क्या इसमें? देखो तो अमाइड है। हाँ अमाइड है ना, देखो इधर अमाइड आपको दिख रहा है, ये है ये कौन सा अमाइड है? NH है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइड। हमसे बस अमाइड पूछा, देखो यहाँ पे भी नहीं, ये तो अमाइन है। देखो इसके तीन तरफ कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा है? ये 3 डिग्री अमाइन है। हमसे पूछा है कौन सा एब्सेंट है, अच्छा इसमें है ही नहीं। अच्छा ये देखो ROR, ये कौन सा है? ईथर है। ये देखो क्या है? ये बेंजीन के साथ है भाई, बेंजीन के साथ है, तो ये क्या होगा? ये अल्कोहल नहीं है, ये फेनॉल है। इसका मतलब ये इसमें एब्सेंट यही है कौन? बाकी देख लेते हैं, ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? टर्मिनल पे CO है, इसका मतलब ये है अल्डिहाइड। ठीक है, तो कौन एब्सेंट था? ईथर भी मिल गया, ईथर यहाँ है, अल्डिहाइड यहाँ है, कीटोन यहाँ, 3 डिग्री अमाइन, अमाइड भी है और फिनॉल है, अल्कोहल नहीं है। करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कंपाउंड हैविंग सेम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। कह रहा है इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है? बता सकते हो? फटाक से बताओ। पहले इसका काउंट, ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसका डीओयू कैसे निकालते हैं बताओ? नंबर ऑफ रिंग प्लस 5 बॉन्ड, एक रिंग है, 1 2 3 5 बॉन्ड, टोटल डीओयू कितना हुआ है? 4। आपको पता है, अगर आप फार्मूला लगा लो, फार्मूले से निकाल लेते हैं चलो। कार्बन+1, कार्बन कितना है? 3+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन है ही नहीं, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, 6 3+1 आएगा 4, माइनस 6 - 2 4, 4/2 2, 4 - 2 कितना होगा? 2। क्या दोनों के डीओयू बराबर है? नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है। इस पे आ जाए, आपको पता नहीं, ये C2H का मतलब है कि C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो इसमें आते हैं, ये रिंग है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, एक रिंग, 3 पाई बॉन्ड, 4 और एक पाई बॉन्ड इधर, 5 और 2 7, इसका डीयू कितना है? 7। चलो इस पे आते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये कैसा दिखेगा? ऐसा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऐसा होता है। ठीक है, ये रिंग और 3 पाई बॉन्ड, 4 1 5 और एक 6, टोटल कितने हुए? 6। कहाँ बराबर? बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर। इस पे आ जाते हैं, CN कैसा होता है आपको पता है? C ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पता है एसिड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। एक डीओयू यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आया, 3 और एक रिंग और 3, ये टोटल डीओयू कितने हो गए? 6। पाई बॉन्ड कितने? 2 इसमें, एक इसमें, 3 और 2 5 और एक रिंग, टोटल कितने हो गए? 6। CHO से डीओयू कितना आएगा? एक पता है, C डबल बॉन्ड OH। और COCl से भी डीओयू कितना आएगा? COCl ऐसा होगा, इससे भी डीओयू एक आएगा।
वन और वन टू, और इस रिंग से कितना आता है आपको पता है, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, टोटल 4। इसका मतलब इससे टोटल कितना आ गया, 6। इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसका मतलब करेक्ट आंसर है सी। डी ऑप्शन है, कह रहा है किसमें नहीं, नहीं, नन ऑफ दिस। समझ गए। ये थे हमारे सारे क्वेश्चन फटाफट जो हमने किए, ठीक है। ये थी हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे ये सब, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम नया आइसोमेरिज्म थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। चलो।